हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्री डीएलएड 2024 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। पार्ट 1 में है सामान्य मानसिक योग्यता। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ये पहला त्रिभुज हो गया, दूसरा, तीसरा, ये 3 त्रिभुज हो गए। फिर है ये चौथा और ये 5वां त्रिभुज। 5 त्रिभुज हो गए और ये बड़ा त्रिभुज 6वां। तो यहाँ से कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज हो गए। और उसी प्रकार से यहाँ से भी 6 होगा और इधर से भी सेम बनेगा 6 और इसमें से भी 6, चारों से 6। तो 6 × 4 = कितना हो गया? 24। 24 बन गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये, यहाँ से एक त्रिभुज बनेगी और ये एक त्रिभुज 2 हो गया और ये 3। तो इसी प्रकार से चारों में 3-3 त्रिभुज बनेंगे। सेम ऐसे ही ये एक त्रिभुज, ये 2, ये 3, सब साइड से ऐसे 4 बनेंगे। तो 3 × 4 करेंगे तो कितना हो गया? 12। 3 चौक 12। और यहाँ पे ये दोनों को जोड़ देंगे। पहले ये वाले में 6 बन रहे थे, फिर इसमें 3-3। तो 24 और 12 कितने हो गए? 36। तो इस चित्र में से टोटल कितने त्रिभुज बने? 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 36। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इस प्रकार से काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? सीधी रेखा कितनी है वो बताना है। सीधी रेखा देखते हैं। ये 1 2 3 4 5, ये क्या है? वर्टिकल। वर्टिकल में कितने हैं? 5। अब हॉरिजेंटल देखते हैं। 1 2 3, इसमें कितने हैं? 3। अब देखेंगे डायगोनल। डायगोनल देखते हैं। ये 1 हो गया, दूसरे कलर का यूज़ करते हैं। 1 2 3 4, सीधी रेखा है ये भी। 5 6, कितने हो गए? 6। सब कवर हो गए। अब एक भी लाइन नहीं है। जितनी भी सीधी रेखे थे सबको हमने काउंट कर लिया है। 5 और 3 8, 8 और 6 कितना हो गया? 14। तो टोटल सीधी रेखा कितनी है? 14। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? 14। इस प्रकार से काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाता है। एक पासा है, पासा में क्या होता है? 1 से 6 तक अंक होते हैं, क्रमिक होते हैं। ये जिसमें एक अंक 2 4 और 6 आसन्न है, बोल रहे हैं आसन्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? बोला है 2 6 के विपरीत है, 1 3 के आसन्न है, 3 5 के आसन्न है, या फिर 3 5 के विपरीत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 5 के आसन्न है। इसमें 1 से 6 तक के
विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया गया है बोला है, जिसमें एक, तो यहाँ पे एक अंक, जो एक अंक है वो 2 का, 4 और 6 के आसन्न है। तो इसमें से बचा क्या, 3 और 5, तो ये 3 और 5 का भी आसन्न होगा एक, इसलिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 3 5 के आसन्न है, 3 5 के आसन्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है नीचे दिए गए बक्से 1 2 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज़ की दी गई सीट ए से बनाया जा सकता है। ये कागज़ की सीट ए है और नीचे में 1 2 3 4 बॉक्स दिए गए हैं, तो इसको फोल्ड करके इसमें से कौन कौन सा बॉक्स बन सकता है ये पूछ रहा है, बनाया जा सकता है बोल रहा है। देखते हैं, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इसमें इक्वल टू का सिंबल है इसमें, और इसमें ये 3 क्या है, खाली हैं। तो इसको फोल्ड करेंगे तो क्या क्या बन सकता है, ये है, ये आ रहा है फोल्ड करने से, ये ब्लैंक, तो इसमें इसको फोल्ड करने से तीनों साइड ब्लैंक तो नहीं आ सकता, तो ये नहीं होगा। और यहाँ पे इक्वल टू और ये दोनों आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, और 4th नंबर में ये आएगा और ये रहेगा, तो ये मतलब 1 3 और 4 आ सकता है, 2 नंबर नहीं आ सकता। तो इसमें से राइट आंसर क्या है, 1 3 4, 1 3 4 किस में है, 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है, 1 3 4, ये क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, 3131, फिर कितना दिया हुआ है, 98,30,000, फिर यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या आएगा उसको ज्ञात करने बोला है। तो इसको कैसे बनाया गया है, ये 3131, इसको स्क्वायर करने से कितना आएगा, इसका स्क्वायर करने से आएगा 98,03,161, इसको करके देख सकते हैं, इसका स्क्वायर करने से इतना आएगा। फिर इसमें क्या किया गया है, इसी संख्या को माइनस किया गया है 3,131 को, तो इसके बाद आया है ये 98,000,030, ये 98,30,000 ये आया है। उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे, 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करने से कितना आएगा, 3 गुणे 3, 9 आ गया, 9। अब 9 में क्या करना है, 9 आया है, 9 में इसी संख्या को माइनस करना है, जैसे कि इसमें किए थे, तो 9 में 3 गया तो 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जो एक अलग है उसी को पहचानना है। देखते हैं, पहला है LBT, यहाँ पे है ये है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ कर लेते हैं, LBT, ये इस बॉक्स में L, B और T है और एक एक्स्ट्रा क्या है, R है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट में है IJF कहाँ है, IJF, इस बॉक्स में भी एक
एन एक्स्ट्रा है, एक लेटर एन एक्स्ट्रा है। सी देखते हैं, सी में क्या है, पी आई डी, पी आई डी, पी आई डी, पी आई डी, ये 3 है। इसमें एक, इस बॉक्स में कोई भी एक्स्ट्रा लेटर नहीं है। नेक्स्ट है बी एम एस, बी है, बी एम एस, इस बॉक्स में भी एक लेटर क्यू एक्स्ट्रा है। तो ये पहला, दूसरा और ये चौथा, ये तीनों में एक एक लेटर एक्स्ट्रा थे इनके बॉक्स में। तो जो अलग है उसको पहचानना है। तो थर्ड नंबर ये क्या है, राइट आंसर है पी आई डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे बोला गया है 6 सदस्यों ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार में हैं। एक परिवार में कितने सदस्य हैं, ये 6 सदस्य। ए और बी एक विवाहित जोड़े हैं बोल रहे हैं। यहाँ पे करते हैं, क्या है, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। ए एक पुरुष सदस्य है, जो पुरुष है उसके में, जो मेल है उसके में प्लस लगाएंगे, और विवाहित जोड़े हैं तो कॉमन सी बात है ये महिला है, तो यहाँ पे माइनस। डी सी का इकलौता पुत्र है, डी सी का इकलौता पुत्र है, जो सी ए का भाई है बोल रहे हैं। तो डी कौन है, पुत्र है, सी पिता है और सी ए का भाई है, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे सी आ जाएगा। सी क्या है, ये भी फीमेल है, भाई है तो, और इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र है डी, यहाँ पे बोला गया है डी सी का इकलौता पुत्र है। फिर आगे है ई डी की बहन है, ई बहन है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, बी एफ की बहू है, बी एफ की बहू है, ये बी किसकी बहू है, एफ की बहू है। फिर है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। आगे है ई सी से किस प्रकार संबंधित है बोल रहे हैं, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये सी डी का बेटा है बोल रहे हैं और डी ई की बहन है, तो सी और ई का रिलेशन क्या होगा, सी ई की बेटी होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। ऐसे समझना है। ए बी विवाहित जोड़े हैं बोला है, फिर ए पुरुष है, फिर यहाँ पे बोला है सी ए का भाई है, तो ए का भाई सी हो गया। फिर यहाँ पे क्या बोला था, डी एकलौता पुत्र है, सी का पुत्र डी हो गया था, ठीक है। और ई और डी का रिलेशन बताया था, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, तो कॉमन सी बात है ये इसका पिता है और ये इसकी बहन है, तो इसका भी पिता होगा, तो ये इसकी बेटी हुई, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये वाले का कुछ मतलब नहीं था, घुमाने के लिए दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस श्रृंखला को देखें, 664, 332, 340, 170, यहाँ पे ब्लैंक 89 दिया हुआ है, 89, ठीक है। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ये यहाँ पे क्या आएगा ज्ञात करना है। 664, तो यहाँ पे 664 कैसे आया, 332, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 664 आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई 2 हुआ है। इसी प्रकार से 170, ये 170 और 170, इसको भी मल्टीप्लाई किए हैं, गुणित कर सकते हैं 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 340। उसी प्रकार इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 89 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18, 8 दूनी 16 और 1 17, कितना आ गया 178, 178। तो यहाँ पे लुप्त संख्या क्या है 178, इस प्रकार से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
इसमें बोला गया है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी ये लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 4 दिया हुआ है, 8, ये किस फॉर्मेट में बना है? ये बना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए ज़्यादा। ये 4 दिया हुआ है, तो ये 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका निकालेंगे तो 8 आएगा। 8 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 8 माइनस 4, तो यहाँ पे 4, ये इस प्रकार से यहाँ पे 4 निकाला गया है। नेक्स्ट में निकाला गया है 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आएगा? 27। क्यूब निकालेंगे तो, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 18। इस प्रकार से ये आया है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का क्यूब लिए हैं, 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। ये 4 का क्यूब कितना होगा? 4 चौक 16, 64, 64 माइनस और 4 का क्यूब करेंगे तो 16। इसको 64 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 48, 48। यहाँ पे क्या आएगा? 48। उसी प्रकार से आगे इसको भी किया गया है, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, फिर उसको 125 माइनस 25 करेंगे तो 100 आया है। उसी प्रकार इसको 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर किए हैं, इसको किए हैं 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, इसको 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर करने से 448 आया है। इस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर पे क्या आया था? 48। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 48। श्रृंखला में यहाँ पे क्या आएगा? 48 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी लेटर दिया हुआ है, उसका लुप्त पद ज्ञात करना है। ELF, इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? यहाँ पे सब में क्या है? L है और सब में A है। LA, यहाँ पे भी LA, यहाँ पे भी LA, और हर जिसमें भी दिया हुआ है सेकंड नंबर पे L है और फोर्थ नंबर पे A है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड नंबर पे L आएगा और यहाँ पे लास्ट में A आएगा। ये एक निकल गया। फिर है E है EF GH IJ, तो यहाँ पे क्या आएगा? KL MN, आगे रहता तो OP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल कर आया है? KLLA, किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, KLLA। ये क्या है? राइट आंसर है। इस प्रकार से देखना है क्या चीज़ कॉमन है, फिर कैसे बना है, बाकी चीज़ देख के फिर आंसर निकालना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।